प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। तुझ जैसा न कोई मेरे प्यारे यीशु, तुझ जैसा न कोई मेरे प्यारे यीशु, है न कोई शहंशाह इस जहां में तेरे सिवा, है न कोई शहंशाह इस जहां में तेरे सिवा। तुझ जैसा न कोई मेरे प्यारे यीशु, तुझ जैसा न कोई मेरे प्यारे यीशु। आज का संदेश परमेश्वर के दास ब्लेसन बाबू अहमदाबाद से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। आज के मनन के लिए एक दो आयत पढ़ना चाहता हूँ। फिलिपियों की पत्री अध्याय 3 का 12, 13 और 14। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशानी की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। प्रिय भाइयों, ईसाई इतिहास हम जांच करते हैं तो इसमें सबसे अधिक चमकने वाला व्यक्तित्व प्रेरित पौलुस का है। शायद यीशु मसीह के बाद सबसे ज़्यादा सुना हुआ नाम उसका है। हम जानते हैं यहूदी धर्म और फ़लस्तीन के सीमाएं पार कर सुसमाचार पौलुस के द्वारा फैलाया है। जाति लोगों का खास प्रेरित पौलुस था। पौलुस अपने सेवकाई के 30वीं साल पर इस पत्रिका को लिखा। वह इन आयतों में ये कहते हैं कि मैं पाया नहीं हूँ, सिद्ध नहीं हो चुका हूँ, पकड़ा नहीं हूँ, अपने दौड़ रहा हूँ। हम जानते हैं इस 30 साल में उसने प्रभु के लिए अपने सेवकाई में अभी तक बहुत कुछ हासिल किया है, फिर भी वह तृप्त नहीं है। और भी आगे बढ़ने की इच्छा उनके बातों में हम समझ सकते हैं। पहले कुरिन्थी अध्याय 15 का 10वीं आयत में प्रेरित अपने बारे में कहते हैं, उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, फिर भी वह संतुष्ट नहीं है। देखो, भौतिक विषयों के संबंध में उनका रवैया क्या है। फिलिपियों का पत्री अध्याय 4 का 11वीं आयत हम देखेगा तो पौलुस कहते हैं कि ये नहीं कि मैं अपनी खटी के कारण ये कहता हूँ, क्योंकि मैंने ये सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूँ। वे भौतिक विषय का कोई परवाह कभी नहीं करते हैं। इधर अध्याय 3 का 9 से लेकर 21 तक हम देखेंगे तो के अभिलाषाओं को हम देख सकते हैं। वह कहते हैं, उस धार्मिकता जो प्रभु पर विश्वास करने से मिलते हैं वह पाना है, प्रभु का मृत्युंजय की सामर्थ्य को जानना है, के साथ दुखों में सहभागी होना है, अपनी दीनहीन देह का रूप बदलकर उसके महिमा की देह के अनुकूल बनना है। देखो, प्रेरित पौलुस ऐसी अभिलाषाओं के पीछे भाग रहे हैं। सेवकाई के 30 साल बाद भी उनका बोझ कम नहीं हुआ है, वह दौड़ अभी भी जारी है। शायद अपने सेवकाई में पौलुस का जीत का कारण भी यही होगा। इस विषय का एक दूसरा पहलू भी है, वो हम पहला कुरिन्थी अध्याय 4 का 8 से लेकर हम देखेंगे तो प्रेरित पौलुस आत्मिक जीवन के ऊपर कुरिन्थी कलीसिया का मनभावना के संबंध को जिक्र किया है। हम जानते हैं कुरिन्थ शब्द का अर्थ संतुष्टि है। ये कलीसिया के लोग ऐसा ज़िंदगी बिताते थे, वह आत्मिक विषयों का कोई परवाह नहीं करते थे। पौलुस उनसे कहते हैं कि तुम तो तृप्त हो चुके, तुम धनी हो चुके। हम यानी कि प्रेरित लोग मसीह के लिए मूर्ख है,
परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल है परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो परंतु हम निरादर होते हैं। प्रेरित लोग प्रभु के सेवकाई में बहुत परिश्रम करते हैं। कुरिन्थ के लोग आत्मिक रूप से आलसी होकर रहते हैं। वह अपने कमियों को भूलकर आत्मिक संतुष्टि में रहते हैं, पर इसका परिणाम हम जानते हैं। पहली सदी में नैतिक रूप से इतना अपमानित कलीसिया और कोई नहीं था। प्रिय भाइयों, मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि आत्मिक जीवन में संतुष्ट रहना आत्मिक बढ़ोतरी के लिए हानिकारक है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, चेले गुरु के बराबर होना ही बहुत है। उस स्तर तक आगे बढ़ने का बोझ हमको हमेशा, यानी कि इस दुनियादारी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक होना चाहिए। प्रिय भाइयों, ईसाई जीवन बिना निवृत्ति का संघर्ष है। प्रेरित पौलुस ऐसे भी कहते हैं कि मैं जिसके लिए पकड़ा हूँ उसके लिए दौड़ता हूँ, यानी कि जिस बात के लिए पकड़ा हूँ उस बात का निश्चय उनको था। इसलिए वह अपने आखिरी दिनों में कहा, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। प्रिय भाइयों, आत्मिक जीवन में संतुष्टि आत्मिक बढ़ोतरी का शमशान है। हमारी ज़िंदगी पर कर देखो, हम आत्मिक रूप से एक संतुष्ट जीवन बिताते हैं या आगे बढ़ पा रहे हैं। इस विचारों के साथ परमेश्वर हमको आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।